सुनिए जी, वो आते वक्त घर का राशन लेते आइएगा। क्या राशन खत्म हो गया है? अभी एक हफ्ते पहले ही तो राशन लाया था। हाँ, ख़त्म हो गया है राशन, क्योंकि आप एक हफ्ते पहले भी थोड़ा ही राशन लेकर आए थे और आपके मालिक ने भी थोड़े ही पैसे दिए थे। जब मैंने आपसे बोला था तो आपने कहा था आप बाद में ले आएंगे, पर आप बाद में भूल गए थे। हाँ हाँ, याद है याद है। वो काम ज़्यादा रहता है ना, तो इसीलिए भूल गया। कोई बात नहीं, मैं आते वक्त राशन लेते आऊँगा। ठीक है। साहब, वो आप मेरे पैसे दे देते जो बचे हुए हैं। आपने बोला था कि अगली बार पैसे ले लेना। मतलब क्या है तेरा? तेरे मैंने पैसे क्या रोक लिए? तूने मुझे चोर समझ लिया? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा, तू मुझसे बार बार हिसाब मांगे और मैं तुझ पे गुस्सा भी न करूं। अब मैं तुझसे पूछकर गुस्सा करूं क्या? साहब, ऐसी बात नहीं है। वो घर का राशन ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने आपसे पैसे मांगे। नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। हाँ ठीक है ठीक है, ज़्यादा सफाई मत दे। कितने पैसे हैं तेरे? साहब, 3000 रुपये। शिवा, पैसे दे दे इसे। ठीक है साहब। ये ले पकड़ अपने 3000 रुपये। हाँ ठीक है, जाओ। मानसी, मानसी, जी आई। मानसी, एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? काफ़ी दिन हो गए, मैंने तुम्हें पढ़ते भी नहीं देखा। छुट्टी उट्टी चल रही है क्या? वो मैंने पढ़ाई बंद कर दी है। क्या पढ़ाई बंद कर दी है? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं हैं और आप जितने भी पैसे कमाते हो वो घर के खर्चों में चला जाता है। ऐसे हालातों में मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा पैसा थोड़े लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से मैंने पढ़ाई ही बंद कर दी। अच्छा, तो तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो। और एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था क्या कि तुम पढ़ाई बंद कर दो? नहीं। तो फिर तुमने मुझसे बिना पूछे पढ़ाई कैसे बंद की? अगर पैसों की दिक्कत थी तो तुम मुझसे पूछती, लेकिन तुम्हें पढ़ाई बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमा कर लाता, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने देता। और तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? वो घर के हालात सही नहीं थे, इसलिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी। मुंह बंद करो अपना। घर के हालात जैसे भी हो, तुम्हें पढ़ाई बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। और रही पैसों की बात, वो मैं देख लूंगा। क्या हुआ भाई?
और सब बढ़िया है? नहीं यार, कुछ नहीं बढ़िया है। आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तेरा दिमाग ख़राब है? यार, मेरी बीवी ने मुझसे बिना पूछे पढ़ाई बंद कर दी, और जब मैंने उससे पूछा तो बोलने लगी कि घर के हालात सही नहीं हैं। अब तू बता, इस बात पर गुस्सा नहीं आएगी? अरे भाई, बात तेरी भी सही है, लेकिन जब घर के हालात ठीक नहीं है तो इसीलिए भाभी जी ने पढ़ाई बंद कर दी, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? यार, तू भी अब मुझसे उल्टा बोल रहा है। अब यार तू मुझसे भी गुस्सा होने लगा। यार, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। उसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। पैसे ना होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसका सपना ज़रूर पूरा हो, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है शायद भाभी जी तुझे परेशान ना करना चाहती हूँ। देख भाई, अगर मैं कुछ दिन परेशान हो जाऊँगा तो कोई बात नहीं। अगर मेरे परेशान होने की वजह से मेरी पत्नी का सपना पूरा होता है तो मुझे खुशी होगी। और एक बात बता, अगर मेरी पत्नी सच में आईएएस ऑफिसर बन गई तो मेरा नाम कितना ऊंचा होगा और अपने गांव का नाम कितना ऊंचा होगा। हाँ भाई, वो बात तो है। चलो अच्छा, चलते हैं। साहब, वो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। क्या 1 लाख रुपए? अबे गरीब, कभी एक साथ 1 लाख रुपए देखे भी हैं तूने? अरे साहब, ये 1 लाख रुपए का करेगा क्या? जरा पूछो इससे। हाँ बे मजदूर, तू 1 लाख रुपए का करेगा क्या? वो साहब, मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है तो इसीलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। क्या तू अपनी पत्नी को पढ़ाई करवा रहा है? वैसे कौन सी पढ़ाई करा रहा है तू? साहब, ये जरूर अपनी पत्नी को पुलिस या डॉक्टर बना रहा होगा, क्यों ना मजदूर? नहीं साहब, वो पुलिस या डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रही है। उसका सपना है आईएएस बनने का, तो मैं चाहता हूँ कि बस उसका सपना पूरा हो जाए। अरे वाह, तू तो हमसे भी 10 कदम आगे निकला। ना पुलिस ना डॉक्टर, सीधा आईएएस। शिवा, इन गरीब लोगों की खासियत होती है, इनकी औकात मोटरसाइकिल से चलने की नहीं होती है और ख्वाब देखते हैं हेलीकॉप्टर के। चल जा, नहीं है मेरे पास पैसे। साहब, ऐसा मत बोलिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज पर। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं हर महीने ब्याज दे दूंगा। जरा रुक तो जा, पहले ये तो देख ले मैं कितना ब्याज लगाता हूँ। शिवा, समझा दे इसे। सुन रहे मजदूर, यहाँ देख, 1 लाख के हिसाब से हर महीने 15,000 ब्याज पड़ेगा। अगर लेना हो तो बोल, वरना ये लगा रास्ता निकल ले। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको ब्याज दे दिया करूँगा। रुक, अच्छा, ये ले पकड़ पैसे और यहाँ पे साइन कर दे। साहब, आपने इस गरीब मजदूर को पैसे तो दे दिए, ये वापस दे पाएगा? अरे पैसे नहीं दे पाएगा तो क्या हुआ, हम इसके घर पे कब्जा कर देंगे जाके। ये लो पैसे। आप ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? तुम्हें इससे मतलब, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। मतलब है, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आप ये पैसे कहाँ से लाए हो, तब तक मैं अपनी पढ़ाई नहीं शुरू करूंगी। मैं ये पैसे ब्याज पर लेकर आया हूँ और मुझे पता है कि ये मुझे पैसे कैसे चुकाने हैं, इसीलिए तुम फालतू की बातों पर ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकती, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान हो। और आप जिसके पास से भी ये पैसे लाए हैं, आप उसे वापस कर दीजिए। मानसी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? ये कुछ दिन के कष्ट हैं, अगर हम ये कष्ट झेल लेंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम अपनी पढ़ाई बंद मत करो, और जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी तो मेरा कितना नाम ऊंचा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाना। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी पढ़ाई वापस फिर से शुरू करूँगी।
मानसी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है, और भगवान ने अगर चाहा ना तो मैं बहुत जल्द IAS ऑफिसर बन जाऊंगी। जरूर बनोगी IAS ऑफिसर। और हाँ, पैसों की दिक्कत हो तो बता देना। पैसों की ज़रूरत तो हमें है, कब देगा पैसे? अरे साहब, आप यहाँ। मानसी, जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। हम लोग तेरे घर पर बैठने नहीं आए हैं, हम अपने पैसे लेने आए। कब देगा मेरे पैसे? साहब, ब्याज तो मैं आपको बराबर दे रहा हूँ ना। ब्याज दे रहा है से क्या मतलब? असल रकम भूल गया है क्या? नहीं साहब, असल रकम भी जल्दी ही दे दूंगा। अगर असल रकम नहीं दे पाया तो घर खाली कर देना। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं असल रकम दे दूंगा। तो एक काम कर, अगर पैसे नहीं दे पा रहा है कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे और तेरे सारे पैसे अदा। अपनी जुबान संभाल कर बात करना, और जब तेरे पैसे तुझे बराबर ब्याज के साथ मिल रहे हैं तो तू यहाँ क्या करने आया है? चल निकल यहाँ से। तू एक मजदूर की पत्नी होकर तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और हाँ, मैं अगले महीने फिर आऊँगा। अगर मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूँगा। साहब, ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी से गलती हो गई, आप इसे माफ़ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो शिवा। अरे साहब सुनिए, साहब। साहब, उस मजदूर की पत्नी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने आपको थप्पड़ मारा और आपने कुछ किया भी नहीं। करूँगा शिवा, समय का इंतजार करो। उसने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। राजू, ओ राजू, बाहर निकल। अरे साहब आया। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि आज मुझे मेरे पैसे पूरे वापस चाहिए। साहब, अभी पैसे नहीं हैं, आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए तो चाहिए। साहब, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। चल अच्छा, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है साहब ने क्या कहा था? अपनी बीवी को एक रात के लिए भेज दे, सारे पैसे माफ हो जाएंगे। साहब बहुत दयालु हैं, अभी भी तेरे पास समय है, साहब के पास अपनी बीवी भेज दे, तेरे सारे पैसे माफ कराने की गारंटी मेरी। साले मजदूर, तूने समझ क्या रखा है हम लोगों को? आज तेरी अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। मेरा थप्पड़ याद है या भूल गए? हाँ याद है, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पति ने जो पैसे उधार लिए थे मुझसे वो अभी तक वापस नहीं दिए हैं। मैं तेरे पति को अंदर करा सकता हूँ या फिर चोरी का इल्जाम लगा सकता हूँ, समझी? चुप। और ये ले पकड़ अपने पैसे। शायद तेरे दिमाग में ना गोबर घुसा हुआ है, इस वजह से तू मुझसे ऐसे फालतू की बातें कर रहा है। और शायद तू भूल रहा है कि मैं तुझे अंदर करवा सकती हूँ इन अवैध जमीनों के कब्जा करने के चक्कर में, क्योंकि शायद तू भूल चुका है कि मैं एक IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ। साहब, इसकी बीवी तो सच में IAS ऑफिसर बन गए। थोड़ा तमीज में बात कर लो, नहीं तो हम दोनों अंदर चले जाएंगे। और तुम्हें तो पैसे भी मिल गए, जल्दी से माफ़ी मांगो और निकलो यहाँ से। हाँ यार, तू सही बोल रहा है। मैडम जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पुलिस के हवाले नहीं कीजिए। हम आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
हाँ मैडम जी, हमें माफ़ कर दो। साहब थोड़ा नादान है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। अच्छा तो फिर चलते हैं। चलो बबलू, अब मैं मतलब चलो साहब।